यूपी की राजधानी लखनऊ में एक और विधानसभा सत्र से पहले जातिगत सम्मेलन चर्चा में है और इस बार चर्चा में है लोधी समाज का महासम्मेलन जो कि राजधानी लखनऊ में रविवार के दिन आयोजित हुआ और उसके बाद इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे क्योंकि बीजेपी के कई विधायक और यहाँ तक कि केंद्रीय राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी इसमें शामिल थे। अब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की है कि बीजेपी में जो असंतोष अलग अलग समाज के लोगों में फैला हुआ है वो अब उजागर होने लगा है। पहले राजपूत विधायकों की एक बैठक हुई, वो भी विधानसभा सत्र के दौरान हुई। उसके बाद पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई जिस पर बीजेपी ने तो एक्शन लेने तक की बात कह दी थी। अब इस बार लोधी समाज के लोगों ने बड़ी बैठक की है, सम्मेलन हुआ है और इसके भी सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं उस वक्त जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस बैठक को किस तरीके से देखती है। फिलहाल सरकार पक्ष के लोग इस पर बोलने में असहज दिखाई दे रहे हैं तो विपक्ष हमलावर है और वो कह रहा है कि अलग अलग जातियों के लोग अपनी पीड़ा बयान करने के लिए सम्मेलन और बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निरंकुश और सत्ता के नशे वाली सरकार ने हर जातियों पर जुर्म करना शुरू कर दिया है। तो जातियों के पास विकल्प क्या है? वो आपस में संगठित नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हर जाति पर जुर्म और जाति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, खासतौर से पिछड़े पर, दलित पर। तो वो निश्चित रूप से अपनी बैठकें करेंगे और जो इसके पहले जो आपने चर्चा किया उनके ऊपर भी जुर्म जास्ती हुई, उनके भी बड़े बड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चला करके और इनके जो सत्ता पोषित जो अपराधी हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, सरकार कभी उनके घरों पर बुलडोजर नहीं ले जाती है। तो निश्चित रूप से और कोई जरिया नहीं बचा है, लोग संगठित होकर के सरकार का विरोध करेंगे। 2027 में इनके नशे को उतारने का काम करेंगे। लेकिन कल भी जो बैठक हुआ उसमें बीजेपी के ही विधायक, नेता, मंत्री शामिल। किसी देखिए, वो किसी भी पार्टी का हो लेकिन एक वर्ग से, एक जाति से आया है। आज उसको पीड़ा अपने वर्ग की है, आज उसको पीड़ा अपनी जाति की है कि उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक विशेष जाति का जातिवाद चरम पर है, जिससे सभी जातियों का शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो संगठित होंगे, वो बैठेंगे, बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे कि हम अब इस सरकार के साथ नहीं रहेंगे। हम अपने हित को लेकर के, अपने वर्ग हित को लेकर के, अपने समाज के हित को लेकर के हम सरकार के खिलाफ जाएंगे और 2027 में दिखाएंगे भी। इसी सरकार में एक ऐसा भी आदेश आया था जिसमें जातिगत बैठकों पर रोक लगाई गई थी कि अब इस तरीके की बैठकें नहीं हो पाएंगी, लेकिन बैठकें तो हो रही। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा, आप देख रहे होंगे कि एक महिला कह रही कि मैं ठाकुर हूँ। लोगों को इतना नशा है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक दिखावा था वो आदेश। आज जाति के नाम पर ही भेदभाव हो रहा है। मैं पूछूं कि चाहे विधानसभा का सचिवालय हो, यहाँ से आप ले करके किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट, कोई भी विश्वविद्यालय ले लें या कोई ऑफिस ले लें या मुख्यमंत्री जी का स्वयं का ऑफिस आप देख लीजिए, सचिवालय में जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, क्या यहाँ पर भेदभाव नहीं किया गया? यहाँ पर किसकी हिस्सेदारी कितनी है? आप जितने प्रमुख सचिव, मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि जितने विभागों के प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, सबको आप काउंटिंग कर लीजिए कि कितने पद हैं और किस जाति को कितनी हिस्सेदारी मिली है, उनको प्रमुख पदों पर कितना तवज्जो मिली है। या उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आप जिलाधिकारियों को देख लीजिए, एसपी को देख लीजिए, पुलिस कमिश्नर को देख लीजिए, कमिश्नर को देख लीजिए, तब आपको लगेगा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहाँ है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है जो झूठे नारे देती है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कहीं दिखाई पड़ता है क्या? 34 राज्य विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। 34 राज्य विश्वविद्यालय में 3 कुलपति केवल पिछड़े दलित समाज के हैं। ये है सबका साथ सबका विकास। आप यहीं पर लखनऊ राज्य विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पिछड़े दलित समाज के बड़े पैमाने पर आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं। 2018 से भर्तियां नहीं कराई गई। ये है सबका साथ सबका विकास।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की जुमलेवादी पार्टी है, मुखौटावादी पार्टी है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। आज ये किसान के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहते। किसान खाद मांगता है तो उसको लाठी मारते हैं, किसानों का धान क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जाता। अगर हम जैसे जनप्रतिनिधि अगर वहाँ पर जाकर के उसकी जांच करते हैं, सरकारी कामकाज में बाधा पहुँचाने का मुकदमा दर्ज होता है। इनके विद्यालयों की हालत देखिए, बहुत खराब है। मैंने पाठशाला चलाई, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मैंने इनकी बिल्डिंग का भ्रष्टाचार उजागर किया, एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग का भ्रष्टाचार उजागर किया, मेरे ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। आज ये डर पैदा करके शासन कर रहे हैं, केवल कानून का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर ये कभी चर्चा नहीं कराना चाहते। बेरोजगारी चरम पर है, छात्र आंदोलन कर रहा है, शासन की बहाली के लिए आंदोलन कर रहा है, छात्र पक्की नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है, छात्र रोजगार पाने के लिए आंदोलन कर रहा है। ये रोजगार नौकरी देने के बजाय उनको मुकदमे देने का काम कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों पर 40 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र को आईएएस, पीसीएस और योग्य नागरिक बनाने का काम अब नहीं हो रहा, अब उनको अपराधी बनाने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। तो सरकार इस पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। आवारा पशुओं के द्वारा लोगों को कितना जान माल का नुकसान हो रहा है। जितनी गौशालाएं बनाई गई, गौशालाओं में इनको पानी चारे की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। पूरे प्रदेश में कितनी बड़ी पैमाने पर गौशालाएं बनी है, कितनी संख्या में पशु रखे गए हैं, उनके लिए एक भी पशु चिकित्सक की नियुक्ति करने का काम नहीं किया है। अगर पशु की जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं की अगर ज़मीन खुदवा लिया जाए, वहाँ पर खनन कराया जाए, तो पता चलेगा बड़े पैमाने पर ये गायों का कब्रिस्तान बन चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, ये योगी जी की सरकार में हो रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती, इसलिए सारे आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का आचरण अराजकता से परिपूर्ण रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बहुत ही घटिया अपना जो आचरण है उसको सदन के अंदर प्रस्तुत करने का काम किया। पूरे समय हंगामा करते रहे। एक इतनी वरिष्ठ और महिला महामहिम राज्यपाल जी के प्रति उन्होंने कोई सम्मान दिखाने का काम नहीं किया। ऐसी अराजकतावादी मानसिकता कि मैं घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। लोधी समाज की एक बैठक हुई कल, बड़ी महासम्मेलन हुआ। आप भी लोधी समाज से आते हैं, विधायक हैं आप गए थे बैठक में? कोई बुलावा आपको आया था या फिर वो दूसरे पक्ष की बैठक थी? देखिए, शुरुआत में हमसे फ़ोन आया था कि आना था, लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विधायकों की बैठक थी, जिसमें हमें रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और मेरा मानना ये है और कहना ये है कि बीजेपी पार्टी में खुद लोधी समाज के दो फाड़ हैं, दो गुट हो गए हैं। और ये कारण खुद बीजेपी ने ही कराया है कि लोधियों को दो आपस में गुट बांट दिया गया है कि आपस में लड़ता रहे, जिसमें लोधी समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और लोधियों को समझना चाहिए कि अगर दो गुट हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ। और बार बार आप अगर लोधी समाज होते हुए बार बार अगर भारतीय जनता पार्टी को देगा तो ज़िंदगी भर नुकसान आपको हो रहा, पास्ट में लोगों को हुआ है, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होता रहेगा। इसीलिए आने वाले समय में 2027 में आप देखिएगा लोधी समाज की बड़ी संख्या समाजवादी के प्रति समर्पित होने वाली है, शामिल होने वाली है, और जिसमें हम लोग पूरी सरकार बनाने के लिए लोधी समाज का अहम योगदान होने वाला है। जो सम्मेलन हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वही लोधी समाज को रिप्रेजेंट करता है उत्तर प्रदेश? देखिए, क्या सम्मेलन में आप बताइए कि कोई समाज की घटनाओं के विषय में बात हुई? समस्याओं को, जब हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है लोधी समाज का, जो इतनी घटनाएं होती है, अभी कपिल वस्तु में घटना हुई, सिद्धार्थनगर में घटना हुई, लखीमपुर में घटना हुई, उन्नाव में घटना हुई, हमारे रायबरेली में घटना हुई। इन घटनाओं पे कभी विधानसभा में किसी वहाँ के विधायक ने बोला? नहीं बोला। सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बस लॉलीपॉप दे के काम करती है और लोधियों को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रलोभन, लालच देने का काम कर रही है। इसीलिए ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन का कोई मतलब नहीं रहता है। ना ताकत दिखा पा रहे हैं, ना इनकी कहीं चर्चा होती है, ना किसी मीडिया में आता है, ना कोई बोल पाता है, ना कोई युवा बोल पाता है। और समाज में अगर कोई युवा नहीं बोलेगा तो ऐसे ही पीढ़ियों को दबाने का काम होगा। बीजेपी विधायक और मंत्री ज़्यादातर उसमें मौजूद थे, तो क्या आपको लगता है कि ये बैठक उन्हीं के लिए थी या फिर सर्व समाज के लिए? देखिए, कहना बहुत कुछ चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो लोधी विधायक हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं और इनको कहने नहीं दिया जाता। और जिस प्रकार से अभी महोबा की घटना हुई, वो कुचक्र है,
वो भ्रष्टाचार का जो हुआ हर विधानसभा में हो रहा है, चाहे महोबा हो, चाहे किसी रायबली में हो, चाहे कहीं पे हो। हमारी विधानसभा में खुद भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन बोलने वाला नहीं है। लेकिन किसी ने बोला तो वो अपने हक की बात जनता की आवाज़ बोले हैं। अगर नहीं बोलेंगे तो कौन जानेगा, कैसे जानेगा? इसलिए उनके जैसे अन्य विधायकों को भी बोलना होगा, चाहे विधानसभा में बोले या मीडिया के माध्यम से बोलें, लेकिन तरीका साफ सुथरा होना चाहिए। 2 गुट की बात आपने कही बीजेपी के अंदर लोधी समाज में, कौन है वो 2 गुट? 2 फाड़ हैं, अच्छे लोग हैं। इसमें मंत्री हैं, एक मंत्री गुट अलग है, दूसरा मंत्री गुट अलग है, केंद्र के मंत्री जो हैं वो अलग हैं। इसमें कई लोधी समाज के लोग हैं, जिसमें 2 फाड़ होने की वजह से हमारे समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। समाज में एकता नहीं दिखाओगे, समाज में संगठन, 1000 संगठन लोधी समाज के बने, अगर एकता नहीं दिखाएंगे तो समाज की बातें कैसे उठाएंगे? समाज की बातें को कौन करेगा हमारे लिए? हमारी बातें कौन, हमारी जनता विधायक बना के भेजती है। अगर विधानसभा में अपनी घटनाओं को नहीं उठा पाएंगे तो उन विचारों की आवाज़ को कौन बनेगा? आप अवंतीबाई लोधी की बात करते हैं, आप बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब के संविधान की बात करने के लिए हमें कौन आगे बढ़ाएगा? तो आप ही लोग तो हैं। अगर आप लोग सत्ता में होने के बाद भी अपनी समाज की बात नहीं उठा रहे हो तो ऐसे समाज में रहने का क्या फ़ायदा है? जो अपने नाम के आगे लोधी नहीं लिखते हैं, मैंने कई बार कहा, अगर लोधी नहीं लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा आपका? अगर लोधी लिखते तो आपको समाज जानता, लेकिन सिंह लिखने से, राजपूत लिखने से, वर्मा लिखने से आपके समाज की सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे देखते हुए आने पीढ़ियाँ भी अपने नाम के आगे लोधी नहीं लिखती हैं। तो इसलिए अवंतीबाई को भी हक नहीं है, अवंतीबाई जी का जो लोधी लिखते हैं फिर उनको भी लोधी मत कहा करिए, उनको भी कोई भी और समाज से नाम लिया करिए।